हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नेम इज अंकुर महेंद्र। दोस्तों, बात करेंगे ग्लोब टोटर की, यानी कि राजामौली साहब की आने वाली मैग्नम ओपस। दो इसके आउटपुट आ चुके हैं। एक आया पृथ्वीराज सुकुमार का पोस्टर, जिसका नाम होने वाला है कुंभा। कुंभा अपने आप में एक अलग चीज है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी थ्योरी है, बट अभी उस थ्योरी के ऊपर हम बात नहीं कर सकते हैं। ये राजामौली साहब हैं, क्या पत्ते खोलने वाले हैं, क्या सीक्रेट है कुंभा के टाइटल के अंदर, वो हमारे को जब फिल्म आएगी तो पता लगेगा। पर उसकी पहली झलक हमारे को देखने को मिलेगी 15 नवंबर को। देखो, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, बहुत बड़े बड़े कटआउट लग रहे हैं भाई। वहां पर कोई मीडिया अलाउड नहीं है। जो भी इनवाइट्स भेजे जाएंगे, इवन उनके फोन, कैमरा वैमरा सब कुछ लॉकर में रख दिया जाएगा। कुछ भी लीक ना हो जाए, उसकी पूरी पूरी तैयारी है। 100% सिक्योरिटी है। राजामौली साहब का जब पोस्टर आया, क्रिटिसिज्म हुआ, बोला कि भाई पोस्टर उस तरीके का नहीं था जो राजामौली की फिल्मों का होता है। उसके बाद उन्होंने बॉम्ब फोड़ा। श्रुति हसन की आवाज में जो गाना निकाला, वो सच बता रहा हूं, आज ऐसा कोहराम मचा रहा है इंटरनेट के ऊपर। MM किरवानी साहब, जो BTS आ रहा है ना, वहां पर साफ दिख रहा है कि भाई इनकी सालों की मेहनत है इस छोटे से 3 मिनट एंड 38 सेकंड के क्लिप के पीछे। तो सोचो, अब बताया जा रहा है कि 3 मिनट का कोई ग्लिम्स आने वाला है 15 नवंबर को। आज है 12 तारीख, हो सकता है आज शाम तक हमार को प्रियंका चोपड़ा का करेक्टर पोस्टर देखने को मिल जाए, और महेश बाबू का करेक्टर पोस्टर नहीं आएगा। कल ग्लोब टोटर से एक पोस्टर आया था जिसमें भाई महेश बाबू खड़े हुए हैं, पीछे सूरज है और पूरा वो केनिया का जंगल दिख रहा है। तो भाई एक्साइटमेंट पीक पर है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि डायरेक्टर इंडिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर है। उसने RRR से पूरी दुनिया हिला दी थी, बाहुबली से पैन इंडिया के दरवाजे खोल दिए थे। आज कितने भी डायरेक्टर हो, एक्टर हो, चाहे वो अल्लू अर्जुन हो, चाहे भाई अटली कुमार हो, चाहे लोकेश कनकराज हो, अगर हिंदी बेल्ट के अंदर अपनी पिक्चर बेच पा रहे हैं, अगर हिंदी बेल्ट के अंदर कोई उनका पिक्चर को देखने के लिए 100 रुपए भी खर्च कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे राजामौली साहब का हाथ है। ऐसे बंदे को भाई साहब हमेशा से सम्मान मिलता है, जो औरों के लिए रास्ते खोलता है। नहीं तो कितने सालों से तेलुगु फिल्म बन रही है, तमिल बन रही है, कन्नड़ बन रही है, मलयालम बन रही है, आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ था। बाहुबली वो लैंडमार्क फिल्म है जिसने भाई साहब एक रीजन की फिल्म को, एक स्टेट की फिल्म को पूरे इंडिया में क्या पूरी दुनिया तक फैला दिया था। तो इस बंदे को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब बताया जा रहा है कि कुछ ऐसा बहुत बड़ा हमारे को 15 नवंबर को देखने वाला है, जो दुनिया को हिलाकर रख देगा, और भाई साहब फिर से एक बार साबित कर देगा कि इंडिया में इनसे बड़ा डायरेक्टर ना कोई है और ना कोई होगा। अब भाई इंतजार पूरा रहेगा, ऐसा क्या बनाने वाले हैं। अगर शाम को कुछ आता है, आएगा तो टाइम मिलेगा, जरूर उसके बारे में बात करेंगे। पर अभी कह रहे हैं कि भाई तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। भाई इस गाने ने जो आया है ना, श्रुति हसन वाला, उसने तो भाई अपना एक मुकाम बना लिया है। भले ही हिंदी में नहीं आया हो, ओरिजिनल लैंग्वेज में आया हो, फिर भी उसकी जो चीजें हैं, उसकी जो वाइब है, जो थ्रो है ना वॉइस का, वो हिंदी बेल्ट की ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। यही रीजन है कि राजामौली साहब को जनक कहा जाता है। वो कहते हैं ना, जो चीजें पैदा करता है, जो नई चीजों का आविष्कार करता है, वो हमेशा से बड़ा माना जाता है। और राजामौली साहब हमेशा से बैरियर तोड़ते हुए आए हैं। कोई डायरेक्टर अगर यहां तक का काम करना है, तो राजामौली साहब कभी भी उससे आगे जाकर करते हैं। उन्होंने बार बार, अनेकों बार अपने आप को प्रूफ किया। मगधीरा, मक्खी, भाई बाहुबली 1, बाहुबली 2, RRR, अब उसके बाद ये आ रही है SSMB 29। देखते हैं क्या कहानी होने वाली है। जो बातें निकल कर आ रही हैं, संजीवनी बूटी की कहानी होने वाली है। अब सोचकर ही गूज़बम्प आते हैं कि संजीवनी बूटी, जो हमने रामायण काल में सुनी थी कथाएं, उसके ऊपर आज के दौर में अगर कोई स्टोरी को लिखा जाएगा, उस पटकथा को स्क्रीन प्ले में कैसे दिखाया जाएगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। पर राजामौली हैं तो वो चैलेंज लेने को हमेशा से तैयार रहते हैं। बाकी आपकी क्या राय, जरूर बताना। थैंक्स फॉर